अब हम इंसर्ट टैब में जो ग्रुप है जिसका नाम है टेबल ग्रुप, तो टेबल ग्रुप में हमने देखे देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो काफ़ी बहुत ही मतलब जो है यहाँ पे वजनदार ऑप्शन हम बोल सकते हैं इंसर्ट टैब में टेबल को। तो हम खाली जगह में चलते हैं, खाली जगह में कैसे, एक ब्लैंक पेज में चलते हैं और हम टेबल में काम करना देखते हैं। तो टेबल बनाने के लिए देखिए आपके सामने जैसे ही हमने डाउन एरो पर क्लिक करे तो टेबल में क्लिक करने पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला तो देखिए कुछ बॉक्सेस देखने को मिल रहा है जिनमें आप जितनी जगह में जाकर माउस को यहाँ पर रोकोगे, तो देखिए जितनी जगह जाकर आप माउस को रोक लिए और अगर क्लिक कर दिए तो आपका टेबल बन गया। नॉर्मल तरीका है, कैसे करना है फिर से देखिए। हम कहीं खाली जगह में क्लिक करते हैं, फिर से गए हम इंसर्ट टैब में, टेबल वाले ऑप्शन में गए और जो बॉक्स दिख रहा है छोटे छोटे, इनको सेल बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सेल। जितनी जगह में आप जाकर क्लिक करोगे, जैसे मान लीजिए मैं इतनी जगह में जाकर क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, तो उतना बड़ा जो भाग है हमारा टेबल बन चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये जो आड़ी लाइनें दिख रही है इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, इनको रो बोलते हैं। जो आड़ी वाली जो लाइनें दिख रही है उसको रो बोलते हैं और जो खड़ी वाली जो लाइन है उनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, कॉलम। अब रो और कॉलम एक जगह क्रॉस कर रहा है, देखिए ये कॉलम है और ये रो है। तो जो पहली रो है, पहली रो और पहला कॉलम, कॉलम कहाँ क्रॉस कर रही है, पहले में। तो जहाँ हम टाइप करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ टाइप कर रहे हैं सीरियल नंबर, तो इस सीरियल नंबर वाली जगह को हम बोलेंगे सेल, यानी कि पर्टिकुलर जो चौकोर बॉक्स है इसको हमने क्या बोले, सेल। और एक से अधिक सेल देखिए यहाँ पे अगर मिल जाए तो देखिए ये क्या बन जाती है, रो बन जाती है, यानी कि एक प्रकार से रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं। और खड़ा वाला जो भाग इसको बोलते हैं कॉलम। तो हम तीन चीज़ें यहाँ देख रहे हैं, एक तो देख रहे हैं कॉलम, एक देख रहा है रो और दूसरा नेक्स्ट जो देख रहे हैं सेल। तो रो, कॉलम और सेल, तीन चीज़ें जो रहती है, तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनती है, टेबल बनाती है। नॉर्मली अगर बात करें तो कॉलम और रो मिलकर ही क्या बनाती है, टेबल। परंतु एक एलिमेंट और है सेल, जो पर्टिकुलर बॉक्स रहता है, इसे हम बोलते हैं सेल। और ये सेल जो कहलाता है क्या, एक छोटा सा बॉक्स जहां हम पर्टिकुलर एलिमेंट को टाइप करते हैं। तो ये चीज़ मिलकर हमारी क्या बनती है, टेबल बनती है। तो एक तरीके से हमने टेबल बनाना यहाँ देख लिए। हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं, जैसे हमने नेम, सीरियल नंबर टाइप करें, नेम टाइप करें, इसके बाद एड्रेस टाइप कर दिए और उसके बाद हमने कोर्स टाइप कर दिए। ठीक है, आप 1 2 3 करके ऐसे देखिए, एरो की से नीचे लाकर, एरो की से नीचे लाकर ऐसे टाइप कर सकते हैं। फिर आप देखिए टैब की से भी आप जो है आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए एड्रेस हम लिख देते हैं जो भी हमको लिखना है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से हम जो है इसमें कोई भी मतलब डाटा आप फिल कर सकते हो, जो भी आपको उपयोग करना है। उसके बाद यहाँ एक और रिकॉर्ड हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, ये हमने टाइप कर दिए इस प्रकार से। अब आपको, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमने देखिए यहाँ पे एक रो लिए, दो रो लिए, 3 4 5, अब क्या पांचवा रिकॉर्ड नहीं आएगा, कि चौथे के बाद पांचवा आएगा कि नहीं, तो आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक जो है आपको एक प्रकार से रो इंसर्ट करना भी बताऊंगा मैं, और कॉलम इंसर्ट करना भी, दूसरा सेल इंसर्ट करना भी बताऊंगा। परंतु आप कर्सर जो है आपका देखिए टाइपिंग पोजीशन कहाँ है, लास्ट सेल में। तो लास्ट सेल में जाके कीबोर्ड से आप टैब की दबाइए। टैब मतलब समझते हैं ना, कीबोर्ड से टैब की दबाना है और जैसे आप टैब की दबाते तो नेक्स्ट जो रो है वो ब्लैंक वाली ऑटोमेटिक आ जाती है। अब आप नेक्स्ट रिकॉर्ड को टाइप कर सकते हो। देखिए मतलब जब भी आपको नया रिकॉर्ड टाइप करना है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने नया रो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कब, जब आप लास्ट सेल में कर्सर है और आप टैब की दबाते हो तो ऑटोमेटिक आपके सामने नया रिकॉर्ड यानी कि नई रो खाली वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने टाइप कर लिए। अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो आपको पता होगा कि आप जितनी जगह जाकर जो है इसको रोकोगे, मतलब रोकोगे और क्लिक कर दोगे तो आपके स्क्रीन पर या आपके टेक्स्ट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया में टेबल बनकर मिल जाएगा। परंतु यदि हम चाहते हैं कि दूसरे प्रकार से टेबल बनाए तो हम जाएंगे नेक्स्ट नंबर का ऑप्शन जिसे बोलते हैं इंसर्ट टेबल। इस इंसर्ट नाम के टेबल, जो इंसर्ट टेबल नाम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा तो अब आपके सामने आएगा डायलॉग बॉक्स। अब इस डायलॉग बॉक्स में ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें मिल रही। टेबल के साइज में दो चीज़ें देखने को मिलती, एक तो कॉलम और एक तो रो। तो आपको कॉलम संख्या देना ऊपर वाले में और नीचे वाले में रो संख्या देना है। अब कॉलम मैंने बताया क्या होता है, खड़ी वाली जो लाइनें होती है वो कॉलम कहलाती है, जिसे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, जैसे मैं यहाँ आपको चल के बताऊँ तो देखिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और कोर्स, ये चार चीज़ें देखिए, 1 2 3 4, ये कॉलम है 4। और रो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 रो हो गई। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम कितनी चीज़ें लाना चाहते हैं, मतलब आपको 4 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, 6 कॉलम, इन
फील्ड की संख्या अगर ज़्यादा है तो आप कॉलम संख्या यहाँ बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये देखिए, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी संख्या 3 कर देता हूँ, तो आपके सामने कॉलम की संख्या कितनी आएगी? 3। और आपको रिकॉर्ड कितने टाइप करना है? जैसे रिकॉर्ड का नाम क्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 रिकॉर्ड होगा और एक हेडिंग के लिए सीरियल नंबर, तो ये 6 हो गए। आपको कितने रिकॉर्ड करना वर्तमान में टाइप? 6। तो आप 6 लाइनें इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो इस 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम और 6 रो इस प्रकार से आएगा। उसके बाद देखिए, ऑटो फिट बिहेवियर के अंतर्गत आपको फिक्स्ड कॉलम विड्थ दिख रही है, ऑटो। ठीक है, मतलब फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटोमेटिक रहेगी, यानी कि कॉलम की जो विड्थ रहेगी वो ऑटोमेटिक रहेगी। दूसरा, कंटेंट के हिसाब से लाना है, तो देखिए सीरियल नंबर ने इतनी जगह घेरा है, सिर्फ इतनी, और ये अनावश्यक है, तो इतनी ही कॉलम की विड्थ हमको मिलने वाली है। किससे? ऑटो फिट कंटेंट से। और ऑटो फिट विंडो हम करेंगे तो देखिए विंडो की साइज़ कितनी है? ये रूलर आपको दिख रही है, रूलर मैंने समझाया था, यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक दिख रही है। तो इतनी चौड़ाई का टेबल हमको बनकर मिलेगा ऑटो फिट टू विंडो में। ऑटो फिट कंटेंट में मैंने बताया जितना बड़ा कंटेंट रहेगा उतना मिलेगा, और फिक्स्ड कॉलम विड्थ में वो जो है सभी कॉलम फिक्स्ड रहेंगे। तो हम नॉर्मली फिक्स्ड कॉलम विड्थ ही लेते हैं, तो इसको ही मैं रहने देता हूँ। अब आपको ये जो सेटिंग मैंने किया हूँ ये बार बार आपको सेट नहीं करना है, तो आपको ये चेक बॉक्स दिख रहा है, देखिए, रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल, यानी कि सारी सेटिंग फिर से आपकी रिन्यू होकर आएगी नेक्स्ट टाइम। तो इसको मैं रिमाइंड करने के लिए इसको टिक कर सकता हूँ, हालांकि मुझे अभी नहीं करना है तो मैं इसको टिक नहीं करूँगा। अब ध्यान से देखिए, 3 कॉलम 6 रो ऑटो फिट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए 1 2 3 कॉलम आ गए। अब रो कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6। ये समझ में आया आपको? अब इसमें भी हम जो है इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, चलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए ये रिकॉर्ड हम इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम जो है रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं? इसमें टाइप कर सकते हो। जैसे इस सीरियल नंबर को हमने कॉपी करे, तो यहाँ लाकर हम जो है सीरियल नंबर को कॉपी कर सकते हैं। ठीक, या फिर हम टाइप कर लें। अब टाइप करने के बाद एक और चीज़, ये तो 2 प्रकार हो गए, हमने टेबल बनाए। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो हमने ड्रॉ, मतलब यहाँ पे क्लिक करके बना लिए, दूसरा हमने इंसर्ट करके बना लिए, तीसरा हम ड्रॉ करके बना सकते हैं। ड्रॉ करने का मतलब है आपको पेंसिल एक्टिवेट हो गई, देखिए पॉइंटर में, ये देखिए पेंसिल एक्टिवेट हो गई। अब आप जितना बड़ा टेबल बनाना चाहते हो उतना बड़ा भाग ऐसे कर सकते हो, और कॉलम जितने बनाना है आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देखिए अपनी मर्जी से जितने बड़े कॉलम बनाना उतने आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आप रो कितनी बनाना वो भी आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए माउस की सहायता से आप जितनी चौड़ाई या जितनी हाइट की रो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये देखिए ले लिए। तो ये जो हो गया हमारा, कितने प्रकार से टेबल हो गया? 3 प्रकार से। ठीक है, फिर से चलते हैं। देखिए एक तो बना लिए हमने डायरेक्टली, दूसरा बना लिए इंसर्ट टेबल से, तीसरा बना लिए हमने ड्रॉ टेबल से। अब एक और आप देखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप टाइप कर देते हैं ना, जैसे मैंने टाइप करा, मान ली सीरियल नंबर कॉमा नेम कॉमा हमने टाइप कर दी एड्रेस। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर हमने बंद दे दिए कॉमा, उसके बाद हमने नाम दे दी यहाँ पे मुकेश कॉमा, यहाँ दे दी हमने छिंदवाड़ा। ठीक है, एंटर करें। दूसरा एड्रेस हमने टाइप करे, 2 नंबर दे दिए, कॉमा लगाए, उसके बाद हमने टाइप करे राजेश, फिर लगाया भोपाल। अब देखिए हमने यहाँ कॉमा लगा टाइप करे, मतलब एक फील्ड टाइप करे कॉमा लगाए, दूसरी फील्ड टाइप करे कॉमा लगाए, तीसरी फील्ड टाइप करे, तो एंटर करना था तो कॉमा नहीं लगेगा। यदि आप यहाँ कॉमा लगाते तो आपकी मिस्टेक हो सकती है। फिर नीचे एंटर करें, एंटर करने के बाद 1 नंबर का रिकॉर्ड टाइप करें, 1 जो सीरियल नंबर है कॉमा मुकेश कॉमा छिंदवाड़ा, फिर हमने एंटर करे तो कॉमा नहीं लगा, फिर 2 में। ऐसे ही आप बार बार टाइप करोगे और इस प्रकार से आप डाटा टाइप कर लेते हो। कभी कभी आप टैब मार के टाइप कर लेते हो, कभी कभी आप डॉट लगा के टाइप कर लेते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आप ऐसी फील्ड टाइप कर लेते हो। पर आप चाहते हो कि ऐसा टाइप करे हो और इसके बाद आप टेबल बनाना चाहे, तो आपको जाना है इस प्रकार टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको सारी चीज़ें एक से पैटर्न में होना चाहिए। और आप इंसर्ट टैब में जाओगे, टेबल ग्रुप में जाओगे, और आपको ध्यान देना है, देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए मतलब तीसरे नंबर का ऑप्शन दिख रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक देखिए डायलॉग बॉक्स आया है हालांकि यही इंसर्ट टेबल वाला ही, परंतु नाम चेंज हो गया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। बाकी देखिए कॉलम नंबर रो नंबर आपको दिख रही ऑटोमेटिक आ गई, तो उनको कुछ भी नहीं करना है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको ध्यान देना ये चीज़ पे, सेपरेट टेक्स्ट एट, मतलब प्रत्येक टेक्स्ट को कैसे सेपरेट किया आपने? कॉमा से किया। देखिए ध्यान से, सीरियल नंबर और नेम के बीच में क्या है? कॉमा। नेम और एड्रेस के बीच में कॉमा, ऐसे 1 और मुकेश के बीच में कॉमा। तो यहाँ ऑटोमेटिक देखिए रेडियो बटन दिए, पैराग्राफ है, टैब है, कॉमा है या अदर है।
तो आपने कॉमा दिया, देखिए कॉमा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये ऑप्शन बटन है। क्या है ये? ऑप्शन बटन, ठीक है। अदर यदि आपने इन तीनों के अलावा कुछ और दिए रहते तो अदर आप सेलेक्ट करते और यहाँ आप लगाते कि जैसे डेज में टाइप किए, डॉट में टाइप किए, या फिर अन्य कोई चीज़ में। अभी हमने कॉमा में टाइप किए तो कॉमा आप सेलेक्ट करोगे। 3 कॉलम और 3 रो है, देखिए 1 2 3 रो हो गई, 1 2 3 कॉलम हो गए। तो जैसे हम ओके करेंगे तो आपका टेबल बनकर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ आप देखिए हमने कितने प्रकार से टेबल देखे। एक तो रेडीमेड लिया हमने, दूसरा हमने इंसर्ट करे डायलॉग बॉक्स के, तीसरा हमने ड्रॉ करे पेंसिल से, चौथा हमने टेक्स्ट के द्वारा इसको कन्वर्ट करे, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? 4 प्रकार से। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखने मिल रही है आपको एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेल। MS एक्सेल आपने देखा भी होगा, इसके पहले एक वर्जन पढ़े होंगे, अभी हम पढ़ेंगे 2019 वाला। तो यहाँ आप देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखिए एक्सेल की स्प्रेडशीट आ गई है, आ गई। अब यहाँ देखिए आपको ध्यान देना है, जैसे मैं इतनी जगह को क्या कर देता हूँ, इतनी जगह को मान लीजिए मैं क्या कर देता हूँ, ये देखिए बाकायदा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, मर्ज करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ जो है हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नेम, यहाँ लिख देते हैं एड्रेस, और यहाँ लिख देते हैं कोर्स। अब यहाँ चाहे तो आप क्या कर सकते हो, कुछ और आप जो है मतलब यहाँ आप टाइप कर सकते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से, और यहाँ आप टाइप कर सकते हैं जैसे राजेश, मुकेश, महेश, मनीष, इस प्रकार से हम जो है, और ऐसे एड्रेस भी हम टाइप कर सकते हैं। अब मैं रेडीमेड ला कर रख देता हूँ यहाँ DCA, और इस प्रकार से मैं इसको ऐसे ला कर रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम इसकी चौड़ाई को बढ़ा लेते हैं और इसमें जो है हम कलर वगैरह कर देते हैं, ठीक है। और सिर्फ इतने को ही हम बॉर्डर रहने देते हैं, इनकी बॉर्डर को हटा देते हैं। नीचे जो बॉर्डर आई है इसको क्या कर देते हैं, नो बॉर्डर, और यहाँ इन सब की बॉर्डर को हम क्या कर लेते हैं, इसकी बॉर्डर को हम नो बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। और इन सब की बॉर्डर को क्या कर देते हैं, ऑल बॉर्डर, ठीक। इतनी चीज़ हमने करे तो हमको सिर्फ इसमें काम करना है और इसको बंद करना है, सेव नहीं करना है। तो आप देखिए ध्यान से, ऑटोमेटिक आपके सामने ये टेबल बनकर मिल गया है। पर ये टेबल और ये टेबल में अंतर है, ये दूसरे एप्लीकेशन से लाया गया है। किस एप्लीकेशन से? MS एक्सेल से। जबकि ये टेबल आपके यहीं बनकर मिले हैं। ये तो टेक्स्ट से बनाया गया है, ये तो पेंसिल से बनाया गया है, ये आपका डायलॉग बॉक्स से बनाया गया है, ठीक है। और ये बनाया गया है आपका कैसे, ये रेडीमेड बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब यदि हम इसको एडिट करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ एडिट नहीं होगा, डबल क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा एक्सेल खुल जाएगा। तो ये अंतर आपको देखने को मिलता है एक्सेल और MS वर्ड के टेबल में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। चलिए यहाँ हम जो है इसको बाहर क्लिक करें तो देखिए इसमें आ गए, और इस पर डबल क्लिक करें तो एक्सेल की विंडो में आ गए, बाहर क्लिक करें तो फिर से MS वर्ड की विंडो में आ गए। तो हमने कितने प्रकार से टेबल बनाना देख ली। तो रेडीमेड बनाए, दूसरा हमने डायलॉग बॉक्स इंसर्ट के थ्रू, तीसरा हमने ड्रॉ टेबल बनाए, चौथा हमने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यानी टेक्स्ट के थ्रू टेबल बनाए, उसके बाद हमने एक्सेल स्प्रेडशीट के तौर पर जो है टेबल बनाए। अगला नेक्स्ट जो है रेडीमेड टेबल आपको देखने को मिलता है, जैसे कोई कैलेंडर आपको बनाना है, ठीक है, कैलेंडर बनाना है, देखिए महीना वगैरह, देखिए यहाँ कोई देखिए ग्रीक अल्फ़ाबेट वाली लिस्ट बनाना है, या फिर आप जो है इस प्रकार से देखिए इनरोलमेंट इन लोकल कॉलेज 2005 यानी 2005 की जो इनरोलमेंट लिस्ट है उनको आप देखना चाहते हो, उसमें एडिटिंग करना चाहते हो, बने बनाए यहाँ टेबल मिल रहा है। जैसे मान लो मैं किसी टेबल पर क्लिक कर देता हूँ तो आपका जो टेबल है वो बना बनाया मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ आपको टेबल क्या मिल गया है, बना बनाया मिल गया है, जिसे आप देख सकते हैं। देखिए हेडिंग का कलर अलग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे टोटल का जो है डिज़ाइन अलग आ रहा है। तो ऐसे आप टेबल बना सकते हो किससे, क्विक टेबल से। तो हमने कितने प्रकार से टेबल बनाना देखा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक तो डायरेक्टली ड्रैग करके, नेक्स्ट इंसर्ट दूसरा हो गया, फिर तीसरा हमने देखे हैं ड्रॉ टेबल, ठीक है, ड्रॉ टेबल से बनाए। हमने यहाँ पे कितने प्रकार से टेबल बनाने देखे, 1 2 3 4 5 6 प्रकार से। अब देखिए टेबल बन जाता है तो टेबल में बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसमें सुधार करना होता है। कभी कभी हमको रो ऐड करना पड़ता है, कभी कभी हमको कॉलम ऐड करना पड़ता है, कभी कभी हमको सेल ऐड करना पड़ता है, कभी टेबल को डिलीट करना पड़ता है, कभी टेबल को स्प्लिट करना पड़ता है, टेबल में डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमको कभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं अब वही चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास में टेबल बना हुआ है, ठीक, ये टेबल बना, हमने रिकॉर्ड भी यहाँ पे दर्ज कर दिए। अब इन रिकॉर्ड में कुछ संशोधन करना है, कोई एडिटिंग करना है,
तो जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट करते हो तो आपके सामने देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पे टैब है, ये टैब दिख रही, तो टेबल के साथ में दो टैब यहाँ जुड़ जाती है जिसका नाम है टेबल डिज़ाइन और एक है टेबल लेआउट। तो टेबल डिज़ाइन यहाँ देखने को मिल रही है जिसमें कि आपको ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने मिलेगी, और लेआउट का मतलब होता है इसमें स्ट्रक्चर को चेंज करने से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ मान लीजिए हमारे पास में ये टेबल है और टेबल को सेलेक्ट करने के लिए देखिए ये टेबल है, टेबल को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर पर एक पॉइंटर मिलता है, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे जिसमें टैब है, और टैब में आप देखेंगे तो यहाँ हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो इन ऑप्शन को हम बाद में प्रयोग करेंगे, जिसमें देखिए टेबल स्टाइल ऑप्शन है। तो पहले हम उपयोग करेंगे टेबल स्टाइल, तो टेबल स्टाइल पहले लाना पड़ेगा ना। तो टेबल स्टाइल का मतलब होता है पहले से बनी बनाई फॉर्मेटिंग, यानी कि जो टेबल है, टेबल को हमको फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए यहाँ देखिए टेबल की जो फॉर्मेटिंग है वो पहले से बनी बनाई मिल रही है, ये दिख रही। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से हमने टेबल के स्टाइल को फिर से देखिए दूसरे में चले गए, तो यहाँ से देखिए दूसरे टेबल के स्टाइल जा सकते हैं। इस प्रकार हमने स्टाइल देखिए, बहुत सारी स्टाइल है, इनको बनाना भी हम देखेंगे, पर हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पर यहाँ देखिए हमको सजाना है, तो बनी बनाई चीज़ें इतनी है कि हम सजा सकते हैं। क्लियर करना है तो देखिए ये देखिए स्टाइल को क्लियर कर सकते हैं, मतलब जो हमने सजाए थे वो हम यहाँ पे ला सकते हैं या हटा सकते हैं। देखिए यहाँ से हम जो है क्लियर कर सकते हैं, चाहे तो हम फिर से ला भी सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, इसके अलावा आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको मॉडिफाइड टेबल स्टाइल मिल रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए उस टेबल के स्टाइल में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे नाम बदलना है। इसके अलावा देखिए पूरे टेबल में बदलना है, हेडर रो, टोटल रो, बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिए है, कलर वगैरह दिए, सब चेंज करके आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपकी इच्छा है तो। इसे बोलते हैं मॉडिफाई करना। दूसरी नई टेबल स्टाइल बना सकते हैं, जैसे ये बनी बनाई मिल रही है बहुत सारी, तो अपनी खुद की टेबल स्टाइल आप बना सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ टेबल की स्टाइल का नाम रख दें, और जो भी फॉर्मेटिंग करना आपको टोटल में करना है, हेडर रो में, तो ये आप एक बार करके देख लीजिए। मैं इसको यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको एक नमूना बता दे रहा हूँ कि आपको टेबल में फॉर्मेटिंग जो तैयार करना है वो अपनी खुद की बनाना है तो न्यू स्टाइल से बना सकते हैं। बनी बनाई में अगर एडिटिंग करना है तो मॉडिफाइड टेबल स्टाइल कर सकते हैं, और यदि टेबल स्टाइल को क्लियर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक टेबल स्टाइल ले लेता हूँ हमारे उपयोग के लिए। नॉर्मली हमने ए ले लिए, ठीक है, इसको हमने उपयोग कर लिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ आप देखिए एक रिकॉर्ड आ रहा है कौन से कलर में, येलो, लाइट येलो में, और ये वाला कलर आ रहा है आपका वाइट में। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है आपका देखिए यहाँ पे बैंडेड रो में। बैंडेड रो अगर क्लिक कर देता हूँ मैं, फिर से हटा देता हूँ यहाँ से, तो देखिए सभी आपके वाइड मिलेंगे। ठीक है, फिर से अगर बैंडेड में क्लिक करा तो देखिए ये देखिए एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से सेपरेट कर रहा है। टोटल रो को अलग यहाँ पे दर्शाएगा, जैसे आप टोटल रो दर्शाते हैं ना टोटल, तो देखिए बोल्ड कलर कर दिया। जैसे नीचे टोटल रो दर्शाते हैं तो उसके लिए होता है, हालांकि कभी कभी ऐसा, इसको नाम नहीं रखेंगे हम। फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम जो है ये देखिए फर्स्ट कॉलम बोल्ड में मिल रहा है आपको, देखिए अलग स्टाइल मिल रही है। अगर हम इसको हटा देते देखिए फर्स्ट कॉलम कॉमन मिलेगा, या और लास्ट कॉलम देखिए लास्ट कॉलम भी बोल्ड मिलने लगा। इसको फिर से हटा दे तो देखिए हट गया। बैंडेड कॉलम में देखिए कॉलम भी आपका सेपरेट होगा, परंतु रो और कॉलम को दोनों को एक साथ हम बैंडेड नहीं कर सकते, तो इसको हटा देते, एक को रखना सिर्फ। इसके अलावा हेडर रो देखिए, हेडर रो आपकी देखिए अलग मिल रही, तो हम इसको भी ला सकते हैं और हटा सकते हैं। इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई फॉर्मेटिंग की। यहाँ से हमने देख ली टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल के ऑप्शन। इसके अलावा शेडिंग ऑप्शन भी दिख रहा है, जैसे मान लीजिए शेडिंग ऑप्शन आपको चेंज करना था, आप देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए लाइट लाना है, जो भी लाना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे बॉर्डर भी दिया है, जैसे जो भी बॉर्डर लाना है, ऐसे अगर मान लो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करे देखिए बॉर्डर पेंटर ऑप्शन ओपन हो चुका है। हम जिस भी बॉर्डर को लाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये देखिए इस बॉर्डर जिस बॉर्डर को हमको लाना उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए बॉर्डर आपने सेलेक्ट कर लिए, बॉर्डर पेंटर, इस पर आपने क्लिक करे, देखिए एक एक करके आप जो है पूरी बॉर्डर को ला सकते हैं। कॉलम की भी ला सकते हैं देखिए एक प्रकार से, और रो की भी ला सकते हैं। जिस बॉर्डर पर आप क्लिक करोगे वो यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई कर देगा। कोई भी स्टाइल आप उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने देखिए इतनी बॉर्डर को मैंने लेकर आ गया, किससे, ये बॉर्डर पेंटर से। ठीक है, अब बॉर्डर किस साइड लाना वो भी आपको पता होगी। देखिए ऑल बॉर्डर लाना तो ये ऑप्शन, नो बॉर्डर मतलब चारों तरफ बॉर्डर नहीं, राइट में लाना, लेफ्ट में लाना, तो ये आप निर्धारित कर सकते हैं यहाँ से। ये चीज़ मैंने पहले ही भी आपको बता चुका हूँ कि बॉर्डर कैसे लाते हैं। ये मैंने पहले होम टैब जब हमने पढ़े तो वहाँ पे देखे थे। ये टेबल के लिए होता, तो टेबल में आप उपयोग कर सकते हैं। पेन का कलर आप दूसरा मेंटेन कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ मैंने अभी कौन सा कलर लिया हूँ, ब्लू कलर टाइप लिया हूँ, तो यहाँ रेड कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से रेड आने लगी,
तो ये भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इसकी विड्थ भी आप निर्धारित कर सकते हैं, जैसे देखिए विड्थ बढ़ा दें। इसकी स्टाइल आप निर्धारित कर सकते हैं, डबल रो, देखिए यहाँ 3D रो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही। तो आप टेबल जो डिज़ाइन है, टेबल डिज़ाइन नाम का जो टैब है, जब हमने टेबल को सेलेक्ट करे तब आया है, तो उसमें आप जो है डिज़ाइन से रिलेटेड सारे वर्क कर सकते हैं टेबल में। ठीक है, यदि हम टेबल से बाहर क्लिक करते हैं, देखिए टेबल डिज़ाइन आपकी गायब हो चुकी है यहाँ। जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं टेबल डिज़ाइन आ चुका है। तो ये तो बात हो गई टेबल डिज़ाइन की। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको लेआउट में। तो लेआउट में जैसे ही हम चलते हैं तो लेआउट में आपको देखिए क्या मिल रहा है। लेआउट में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी कुछ ग्रुप देखने को मिलते हैं, जैसे टेबल है, ड्रॉ है, रो एंड कॉलम है, मर्ज है, सेल साइज है, अलाइनमेंट है, डाटा है, इतने ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ टेबल ऑप्शन सबसे पहले देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देखिए सेलेक्ट नाम का ऑप्शन है, जिसमें आप पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ कर्सर है। फिर पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने 1 नंबर में कर्सर रखे और हम सेलेक्ट करना चाहते हैं रो को, तो पूरी कंप्लीट रो आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर हमने कर्सर रखे इस टेबल में, मान लो इस टेबल में कर्सर है तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। इस टेबल में कर्सर तो इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेगा, जाकर देखिए टेबल, ये देखिए कंप्लीट टेबल। हालांकि हम उतनी दूर ना जाकर इस पॉइंटर पर क्लिक करें, कंप्लीट आपका सेलेक्ट हो जाता है। कॉल सेल ऐसा सेलेक्ट हो जाता है, कॉलम ऐसा सेलेक्ट हो जाता है आपका ड्रैग करके, और रो इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाती है। अब देखिए इस पर मैं क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि इसमें लेआउट में व्यू गाइड क्या है, व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन जो है कुछ टेबल डिज़ाइन, मान लीजिए यहाँ से आपने टेबल डिज़ाइन दूसरी सेलेक्ट करे, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ जाकर आप जो है व्यू ग्रिड लाइन करते हैं, तो ग्रिड लाइन जब यहाँ नहीं रहेगी तो ग्रिड लाइन देखेगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है यहाँ से कुछ ही फॉर्मेटिंग में उपयोग होता है, कुछ ही स्टाइल में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, जैसे मैंने इसको उपयोग करा और यहाँ जाकर मैं जो है व्यू ग्रिड लाइन, देखिए ग्रिड लाइन को हटा दिया तो यहाँ ग्रिड लाइन हट गई, और यदि ग्रिड लाइन को शो करना है तो देखिए ग्रिड लाइन आ गई। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग में ही वर्क करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। पता चल रहा है उपयोग नहीं हो रहा तो आपको टेंशन होने लगी कि ग्रिड लाइन मतलब जो है दिख क्यों नहीं रही या हाइट क्यों नहीं हो रही। ठीक, तो ये कुछ ऑप्शन में ही काम करेगा फॉर्मेटिंग के। फिर होता है टेबल की प्रॉपर्टी। टेबल की प्रॉपर्टी में मैं क्लिक करूंगा तो टेबल प्रॉपर्टी नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें आपको कुछ टैब दिख रही, टेबल दिख रही है यानी कंप्लीट टेबल, रो दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, सेल और आल्ट टेक्स्ट। आल्ट टेक्स्ट का मतलब होता है टेबल के बदले में कोई टेक्स्ट तो होगा, उसके लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको टेबल दिख रहा है, तो टेबल आपका यदि कोई टेक्स्ट के बीच में है, मान लो मैं टेबल को छोटा कर देता हूँ, ये टेबल आपका छोटा हो गया और इस टेबल के आसपास मैं टेक्स्ट लिखा जाता हूँ। कहाँ, यहाँ मैं टेक्स्ट लिखा जाता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मैंने टेक्स्ट लिखा गया और इस टेबल को मैं ऊपर ले जाकर कहीं सेट करता हूँ, तो देखिए आपका टेबल जो है, देखिए टेक्स्ट में एडजस्ट हो गया, देखिए टेक्स्ट चारों तरफ हो गया। तो टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट के बीच में जो टेबल है वो कैसे एडजस्ट होगा, इस प्रकार से लेफ्ट में, सेंटर में होगा या राइट में होगा, वो आप निर्धारित यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट रैपिंग कैसी रहेगी वो भी आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है टेबल वाले टैब में। फिर रो वाले टैब में, रो वाले टैब में आपको ज़्यादातर कोई टेंशन नहीं लेना है, कॉलम में भी ज़्यादा नहीं, आपको सेल में ध्यान देना है। सेल में आपको अलाइनमेंट दिख रहा है, देखिए ये अलाइनमेंट दिख रहा है, ये अलाइनमेंट कैसे रहेंगे, सेंटर रहेंगे, बॉटम रहेंगे या टॉप रहेंगे, यानी कि एक टॉप रहता है, एक मिडिल रहता है, मिडिल को यहाँ सेंटर बोला गया है, और बॉटम रहता है, एक रहता है लेफ्ट, एक रहता है सेंटर और एक रहता है राइट। तो 9 प्रकार के अलाइनमेंट देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। तो ये टेबल प्रॉपर्टी से आप जो है टेबल को जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। हालांकि हम जो है और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे देखिए हम जो है हाइट बढ़ा दे रहे हैं, देखिए हर एक रो की हम जो है हाइट कम ज़्यादा कर दे रहा है, और कॉलम की भी हम जो है इस प्रकार से कम ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो देखिए अव्यवस्थित हो गया। इस सीरियल नंबर वाले के पास जो है क्या है, इस सीरियल नंबर वाले के पास जो विड्थ है वो ज़्यादा है, हालांकि बराबर भी हो सकती है और कंटेंट के हिसाब से हो सकती है, वो चीज़ तो हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा देखिए तीनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो ग्रुप है जिसमें ड्रॉ टेबल इरेजर दिया है। तो ड्रॉ टेबल का मतलब होता है करंट टाइम पे, जैसे कि आप मान लीजिए इस सेल को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, तो आप ड्रॉ टेबल ऐसे सेलेक्ट करोगे और इस प्रकार से इसके बीच में बॉर्डर ऐसे खींच सकते हो। तो देखिए ये वाला रमेश कुमार और मुकेश कुमार दोनों जो है 2 कॉलम में यहाँ डिवाइड हो गए। अब आप यहाँ सेपरेट टाइप कर सकते हैं, यहाँ सेपरेट टाइप कर सकते। सेम एज रो को भी आप जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। ड्रॉ टेबल आपने सेलेक्ट करें, उसके बाद अब जो है इस प्रकार से ये देखिए 2 भागों में बढ़ गई, इसकी फॉर्मेटिंग अलग हो गई और इसकी अलग हो गई। ऐसे ही आप देखिए ये सेपरेट मतलब जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अब ड्रॉ की गई चीज़ों को इरेज भी तो किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है आपको लेआउट में ही, इरेजर। इरेजर में जाओगे, इस रो को आप कैंसिल कर दोगे। देखिए रो पर आपको क्लिक करना है, ऊपर भी जाओगे तो इस मतलब जो लाइन पर क्लिक करोगे
उसके बाद इस रो पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, मतलब हम ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ड्रॉ टेबल से ला सकते हैं, इरेजर से हटा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको क्लियर हुए। अब आपको मैं मतलब जो है रो लाना बताता हूँ, कॉलम लाना बताता हूँ और सेल लाना भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टेबल आपका, अब ये टेबल है, जैसे देखिए सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस है। इसके ऊपर एक और जो है लाइन होना चाहिए, मतलब एक और रो होना चाहिए जहाँ पे हम हेडिंग लिख सकें। तो उसके लिए होता है यहाँ देखिए इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो। इंसर्ट एबव का मतलब होता है ऊपर, इंसर्ट बिलो का मतलब होता है नीचे। तो ऊपर और नीचे रो आती है, और अगर लेफ्ट और राइट बोले तो कॉलम आता है। तो चलिए हमने कर्सर कहाँ रखें, सीरियल नंबर में। और यदि हम ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ कर्सर देखिए, यहाँ हमने इंसर्ट एबव क्लिक करें, एक ब्लैंक रो ऊपर आ गई है। इस रो को हम कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, और कंप्लीट सेलेक्ट करने के पश्चात हम यहाँ जाएंगे। देखिए मर्ज नाम का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है। इस मर्ज नाम के ऑप्शन में जाएंगे। देखिए सारी चीज़ें जो है अब एक हेडिंग बना है। हमने देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और इसको हमने सेलेक्ट करे और बड़ा कर दिए, कंट्रोल शिफ्ट है क्या, किससे, ग्रेटर देन से, और कंट्रोल ई से हमने सेंटर कर दिए। कलर वगैरह करना है तो आप देखिए, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए एक जो है देखिए शॉर्टकट ऑप्शन आ रहा है। यहीं से आप जो है फ़ॉन्ट के बड़े छोटे देखिए यहाँ से कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। देखिए बुलेट्स वगैरह, अलाइनमेंट, देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है। इंसर्ट एबव, कमेंट वाला वगैरह, अलाइनमेंट, ये सब ऑप्शन आपको शॉर्टकट दिख रहा है, चाहे तो आप इनका उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमने कैसे जोड़े, इंसर्ट एबव, मतलब ऊपर अगर रो लाना है तो आप इंसर्ट एबव करो, जहाँ कर्सर रखे उसके ऊपर। और मर्ज करना है, जैसे ये सभी को मर्ज करना है तो आप मर्ज सेल करोगे। ठीक, मर्ज करने के बाद आपको स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट कर सकते हो। देखिए इस मतलब जो है, जैसे मान लीजिए हमने क्या करे हैं, चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक रो ऐड करते हैं, इसके नीचे एक रो ऐड करते हैं इंसर्ट बिलो से। ये रो ऐड करें, अगर हम इसको क्या कर लेते हैं मर्ज, मान लीजिए इसको हमने मर्ज कर दी, तो मर्ज कर दी, देखिए खड़ी लाइनें कॉलम गायब हो चुके हैं। फिर से इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल में कॉलम कितने लाना है, मान लो 4 लाना, तो हमने 4 नंबर दिए, रो एक ही रखना है। ये देखिए 4 रो आपकी आ चुकी है। अब आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे इसको एडजस्ट कर दिए, इस वाले लाइन को हमने एडजस्ट करके यहाँ पहुँचा दिए, ठीक है, और इस वाली लाइन को एडजस्ट करके हमने यहाँ पहुँचा दिए। तो इस प्रकार से आप जो है इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखो मर्ज करना भी देख ली, स्प्लिट करना भी। स्प्लिट कब होगा, जब हम बड़े भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। और मर्ज कब होगा, जब एक से अधिक भाग को ऐसे सेलेक्ट कर लेते तब मर्ज होगा। ठीक, कभी कभी हमको इस टेबल को 2 भागों में बांटना होता है, यानी कि 1 2 3 वाले रिकॉर्ड ऊपर चले जाए और 4 और 5 वाले रिकॉर्ड से अलग हो जाए, तो यहाँ से स्प्लिट टेबल करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ जो है क्या हो गया है। चलिए यहाँ फिर से मैं कर्सर रखता हूँ, और कर्सर रखने के बाद यहाँ क्या करते हैं, लेआउट में जाकर स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल करें तो देखिए ये जो है आपका एक टेबल अलग हो गया होगा। ठीक है, और एक टेबल आपका यहाँ पे मतलब जो रिकॉर्ड वाला है 1 2 3 4 वो अलग हो चुका है। इसको हम जो है कहीं खाली जगह में लेकर चलते हैं। चलिए यहाँ जो है कहाँ चलते हैं, नीचे वाले भाग में, यहाँ खाली जगह में लेकर चलते हैं। चलिए यहाँ कर्सर रखें और आपको जाना टेबल लेआउट में और स्प्लिट टेबल करना है। तो स्प्लिट टेबल करें तो देखिए एक टेबल आपका जो है अलग हो चुका है। अब हम दूसरे टेबल पर भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए इस टेबल में हमने कर्सर रखे यहाँ पे और इसको स्प्लिट करें तो देखिए ऊपर वाला टेबल अलग हो गया और नीचे वाला टेबल अलग हो चुका है। पर ध्यान रहे, जब आपको टेबल को मर्ज करना हो तो मर्ज नहीं होगा, तो इसलिए स्प्लिट ध्यान से करना है। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, इसको भी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए नीचे हमने टेबल ला, इसमें हमने काम करना है अभी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, अब आप जो है इसको हटाना चाहते हैं, ये वाली रो को हटाना चाहते हैं। ठीक, तो लेआउट में ही देखिए हमने देखिए इंसर्ट एबव इंसर्ट बिलो दोनों देख लिए। अब यहाँ डिलीट में जाना है। देखिए डिलीट में आपको रो दिख रही, डिलीट रो। जैसे मैं डिलीट रो पर क्लिक करूँगा, जो रो आपने लेकर आए थे वो आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार आप जो है कॉलम लाएंगे तो कॉलम लाकर बताता हूँ। जैसे एड्रेस, कोर्स के पहले आपको एक कॉलम लाना है, तो कोर्स के लेफ्ट में लाना है ना कि राइट में लाना है, तो दोनों चीज़ दी है, एक लेफ्ट भी दिया है और एक राइट दिया है। तो लेफ्ट में लाना तो लेफ्ट दे दिया, और राइट दिया है तो राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है थोड़े से इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी छोटा कर लेते हैं। ये जो कॉलम है इसको भी छोटा कर लो, और इस कॉलम को भी थोड़ा सा छोटा कर लो। तो उससे क्या होगा, चलिए ये वाली जो लास्ट वाली रो है इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट, टेबल रो डिलीट। और इस प्रकार से हम जो है टेबल को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से हमने टेबल को छोटा कर ली। अब हम यहाँ ऐड कर लेते हैं फ़ीस, मतलब एक फ़ीस वाला बॉक्स है, यहाँ ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने ये 10,000 लिए, किसी के हम ले लेते हैं 9,000। चलिए यहाँ इसको 9 कर देते हैं।
इस प्रकार से, और इसकी कर देते हैं कितनी 10,000। चलिए अब इनको हम कर देते हैं फिर से, इसको भी कर देते हैं 9,000, इसको भी कर देते हैं 10,000, इसको भी कर देते हैं 9,000। अब एक टैब और मारते हैं और नीचे हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ से हम जो है टोटल वाला बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है क्या करते हैं, टेबल लेआउट में मर्ज करते हैं कि नहीं, मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं टोटल, और चलिए गलत जगह से हमने मर्ज कर दिए, इतने 2 कॉलम को हमको मर्ज करना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे टोटल, और यहाँ हमको टोटल लाना है। तो टोटल लाने के लिए मैं बताऊँ आपको, देखिए यहाँ हमने देखिए 1 2 3 4 5, मान लो हमको यहाँ टोटल लाना है। तो हमको देखिए इसी में आपको लास्ट में जाना है, फार्मूला लिखा आ रहा है, फार्मूला में क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ हमने लिखे हैं लाइन से, और नीचे जस्ट नीचे हमको फार्मूला में टोटल लाना है। तो हमने फार्मूला पर क्लिक करें और सम एबव करके आया, ओके करना है। तो देखिए सबका टोटल आ गया। कभी कभी क्या होता है कि हम इसको नहीं लिखते हैं, और देखिए इस वाले व्यक्ति की फ़ीस कुछ नहीं है, और यदि हम टोटल करेंगे तो देखिए यहाँ टोटल सिर्फ 9 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली चीज़ों को उसने जोड़ा नहीं है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 0 लिखना है, और 0 लिखने के बाद आप फिर से इसको टोटल करोगे। तो आपको ध्यान से देखना है फॉर्मूला, ओके। देखिए अब टोटल आ गया, टोटल आ गया, यानी कि 0 लिखना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आप देखिए टोटल वाले जो चीज़ है उसको आप उपयोग करके देख लेना। ठीक है, चलिए मैं आगे एक चीज़ बताता हूँ, डिलीट करना। तो कॉलम तो हमने ला लिए, कॉलम इसके साइड में भी लाना है तो आप राइट कर सकते हो, ऐसे लेफ्ट कर सकते हो, दोनों चीज़ एबव और बिलो भी कर सकते हैं। ऐसे कॉलम एक और ले आते हैं, जैसे कोर्स के साइड में एक और कॉलम लाना है तो आप राइट कर सकते हैं। ये देखिए आ गया। इस कॉलम को हटाना, डिलीट में जाओ, देखिए टेबल डिलीट कॉलम, ये देखिए हट गया। इसी प्रकार यदि सेल लाना है तो पर्टिकुलर इस जगह में सेल लाना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे यहीं पे, यहाँ आएगा आपका इंसर्ट, और इंसर्ट में देखिए यहाँ सेल आएगा, आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक जैसे ही करोगे आप तो देखिए एक बॉक्स आ रहा है, डायलॉग बॉक्स, शिफ्ट सेल राइट, यानी कि जहाँ आप इंसर्ट करोगे उसकी जगह वाला जो बॉक्स है वो राइट में चला जाएगा, जो 10,000 है वो राइट में चला जाएगा। ठीक है, इस पर, और नीचे वाले पे इंसर्ट सेल डाउन, यानी कि 10,000 नीचे चला जाएगा, एक सेल आपका एक्स्ट्रा जाएगा। इसी प्रकार इंसर्ट एंटायर रो, पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी, कहाँ पे, उसकी जगह पर। पूरी की पूरी कॉलम इंसर्ट हो जाएगा इसकी जगह पर। तो आप इसका उपयोग करके देखिए चारों बॉक्स का। इसी प्रकार यदि आप चाहते हो डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट सेल आया तो देखिए वही ऑप्शन आया। देखिए इंसर्ट कर रहे थे तो ये बॉक्स कहाँ जा रहा था, इधर। यदि हम डिलीट करेंगे तो इधर वाले बॉक्स को इधर लाकर छोड़ देगा, यानी PGDC कहाँ जाएगा, यहाँ। ऐसे ही शिफ्ट सेल अप, यानी कि 9,000 कहाँ जाएगा, ऊपर। ऐसे ही डिलीट रो, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ऐसे पूरा पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं पूरा टेबल डिलीट करना, देखिए लास्ट ऑप्शन है डिलीट टेबल। तो यहाँ आप देखिए आपको इंसर्ट करना भी बन गया, डिलीट करना भी, तो इनका उपयोग करके देखिए। फिर हमने देखिए मर्ज करना भी देख लिया, स्प्लिट करना, स्प्लिट टेबल भी देख लिए। अब हम देखते हैं ऑटो फिट करना। ऑटो फिट में आपको देखिए कुछ ऑप्शन मिल रहा है। देखिए ऑटो फिट कंटेंट, मैंने शुरू में बताया था, जितनी बड़ी सीरियल नंबर की जगह है सिर्फ उतना ही भाग टेबल का आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ऑटो फिट विंडो, तो मैं कंटेंट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखिए कंटेंट के अकॉर्डिंग आ गया, उसके बाद मैं विंडो के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, और फिक्स्ड में तो ऑलरेडी फिक्स्ड रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए पर्टिकुलर सेल की हाइट विड्थ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे मान लो देखिए मैं बढ़ा सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ, इस प्रकार से। अब आप देखिए एक रो की हाइट ज़्यादा है, एक रो की कम है, किसी की बहुत कम है, किसी कॉलम की विड्थ कम है, किसी की ज़्यादा है। तो यदि हम क्या चाहते हैं, कॉलम को बराबर बांटना चाहते हैं तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम दिया है, और यदि रो को बराबर बांटना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो दिया है। तो पहले रो बांट लें, तो देखिए रो अब सभी जो है एक सी हाइट की देखने को मिलेगी, पर अभी भी कॉलम आपके एक से देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो देखिए कॉलम की विड्थ आपकी बराबर हो चुकी है, तो ये दोनों ऑप्शन आपको पता चल गया। अब अलाइनमेंट देखते हैं। जैसे देखिए अलाइनमेंट आपका मुकेश कुमार कहाँ लिखा है, मुकेश कुमार आपका लिखा है लेफ्ट साइड में लिखा और टॉप में लिखा है। तो यहाँ देखिए 9 अलाइनमेंट है। देखिए ये दिख रहा है लेफ्ट और टॉप, ये दिख रहा है लेफ्ट और मिडिल, ये दिख रहा है लेफ्ट और बॉटम। तो एक दिख रहा है आपका टॉप, एक दिख रहा मिडिल, एक दिख रहा बॉटम, कौन से में, वर्टिकल में, और फिर एक हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो ऐसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए आप इस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि सबको सेलेक्ट करें। तो देखिए ये देखिए सबके अलाइनमेंट लेफ्ट टॉप पर हो गए, फिर लेफ्ट मतलब टॉप सेंटर पर हो गए, टॉप राइट पर हो गए, फिर इसी प्रकार देखिए मिडिल पर हो गए। ये देखिए ये इस प्रकार से हम जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट आप जो है टेबल में जिस भी प्रकार से आपको एडजस्ट करना है वो आप यहाँ से 9 अलाइनमेंट का उपयोग करके कर सकते हैं। ठीक है,
अब जैसे ये देखिए आपके टेबल में चीज़ दिख रही, इसको हमने सेलेक्ट करें तो देखिए डायरेक्शन सिर्फ उसी का चेंज हो रहा है हेडिंग का। तो हेडिंग अभी अगर आपको कभी कभी खड़े रखना है, कभी देखिए हॉरिजॉन्टल, देखिए वर्टिकल, जैसे भी आपको रखना है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। और अब आपकी जो विड्थ है, मतलब जो हाइट देख सकते हैं आप रो की, वो कम हो गई ज़्यादा हो गई, तो आप ऐसे भी उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जब डबल साइडेड एरो आती है इस प्रकार से, ये कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन। उसके बाद है सेल मार्जिन। तो सेल मार्जिन का मतलब होता है कि इस सेल में जो टेक्स्ट है वो चारों तरफ बॉर्डर से कितनी दूरी पर है, टॉप पर बॉटम पर कितनी दूरी पर है, इस प्रकार से आप देखिए बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए ये हाइट जो है सभी, मतलब सभी में जो है टॉप और बॉटम में दूरी यहाँ से घट जाती है और बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और दिख रही है आपको, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग जो है आपको टेबल में ही उपयोग होती है, मैंने उधर भी बताया था, पर सॉर्टिंग टेबल में ही उपयोग होती है। तो सॉर्टिंग का मतलब जो होता है कि सीरियल नंबर जो है 1 2 3 4 5 के हिसाब से जमे, या फिर आपको उल्टे क्रम में जमाना है, 5 6 मतलब 5 4 3 2 1 के हिसाब से। ये दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे मान लो मैं कहीं लिख देता हूँ अजय, इस प्रकार से। हालांकि अजय आपका कहाँ रहना चाहिए, टॉप में। ए से लेकर अगर जेड तक जमाना चाहें तो अजय कहाँ रहना चाहिए, टॉप में। परंतु ये कहाँ है, बीच में, तो इसी को हम क्रम अनुसार जमा सकते हैं। ये छिंदवाड़ा अल्फ़ाबेट के हिसाब से जम जाए, फीस आपकी कैसे जम जाए, बड़े से छोटे क्रम में या छोटे से बड़े क्रम में, ये भी आपको। तो इनको हम बोलते हैं सॉर्टिंग, यानी कि जमाना, क्रम अनुसार जमाना, या तो उल्टा क्रम हो सकता है या सीधा क्रम हो सकता है, उसे बोलते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सॉर्ट ऑप्शन से अरेंज करने के लिए। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आया, जिसमें आपको पहला वाला बस उपयोग करना है। मल्टीपल सॉर्टिंग के लिए दिया है, देखिए ये देखिए कंडीशन ज़्यादा है। पर हम देखते हैं कि सीरियल नंबर जो है जमाना है 1 2 3 के हिसाब से, तो ऑलरेडी जमे हुए हैं। इसमें आपको कॉलम का संख्या दिखेगी, कॉलम कैसी, सीरियल नंबर नेम एड्रेस जो है वो कॉलम है। तो यहाँ सीरियल नंबर ऑलरेडी सेलेक्ट है, वो नंबर है। और असेंडिंग का मतलब होता है एक से लेके, मतलब छोटे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि छोटे क्रम से बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में बोल सकते हैं। और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटा, तो डिसेंडिंग कर दो। अब आपको इसको सेलेक्ट करने के बाद ध्यान देना है कि माय लिस्ट हैज़, मतलब जो कंप्लीट टेबल है उसमें हेडर है कि नहीं। तो सीरियल नंबर नेम एड्रेस इसको बोलते हैं हेडर, जो भी आपकी फील्ड नेम होते हैं उनको बोलते हैं हेडर। यदि है तो आपको इसको टिक करना है। अगर मेरे पास यहाँ नहीं रहते तो मैं किसको टिक करता, नो हेडर, पर है तो अभी हेडर रो, और आप करना ओके। तो देखिए 5 से लेके 1 हो गए, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था डिसेंडिंग। फिर से सेलेक्ट करो, अब असेंडिंग करोगे, ओके करोगे, देखिए 1 से लेके क्या हो गया, 5। अब हम चाहते हैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग नहीं करना, किसके अकॉर्डिंग करना है, नेम के अकॉर्डिंग। जैसे मैं नेम पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट आ गया, असेंडिंग करेंगे तो ए से लेकर जेड, और ओके करना है। तो देखिए ए वाला पहले आ गया, बी रहता तो बी आ जाता, सी रहता सी आ जाता, पर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेटिंग, मतलब सॉर्टिंग है वो हो चुकी है। फिर से करो। अब आपको एड्रेस के अकॉर्डिंग करना है, तो एड्रेस को सेलेक्ट करें, असेंडिंग करो। देखिए यहाँ से एड्रेस के अकॉर्डिंग ए रहता तो ए पहले आ जाता, पर बी है तो बी के अकॉर्डिंग आ गया। इसी को आप उल्टे क्रम, यानी कि जो है जेड टू ए कर सकते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं उसे। देखिए उल्टा क्रम में हो गए। तो ये आप सॉर्टिंग समझ गए होंगे। आप जितने भी कॉलम हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो, पर्टिकुलर एक के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे आप सीरियल नंबर करते सब व्यवस्थित होंगे, अगर आप नेम करते तो नेम के अकॉर्डिंग करोगे तो अन्य कॉलम अव्यवस्थित होंगे। तो ये आप मेंटेन कर सकते हैं सॉर्टिंग से। चलिए मैं आपको एक बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। कौन सी, आपको बताने वाला हूँ रिपीट हेडर रो। जैसे हेडर देखिए, अगर मैं और कहीं जगह क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं हेडर पर क्लिक करता हूँ तो आपका ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। इसका मतलब है कि हेडर पर ही कर्सर रखेंगे तो आएगा। पर इसको एक्टिवेट करने से अभी कुछ नहीं होने वाला है। कब तक, जब तक कि, चलिए इसको मैं सॉर्टिंग कर दूं। पहले सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग में चलते हैं, सीरियल नंबर करते हैं, असेंडिंग करते हैं, एक क्रम अनुसार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए ऐसे कर्सर रखे मैं जो है बहुत सारे, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिकॉर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से रिकॉर्ड मैंने डाल दिया, और टेबल में मैंने एक से अधिक पेज में हमने प्रिंट कर दिए, ऐसा मान लो। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम पहले पेज में हैं, जहाँ पे ये देखिए पहले पेज में है तो फील्ड दिख रही है हमको, फील्ड नेम, सीरियल नंबर है, नेम एड्रेस जो भी है। पर दूसरे पेज में जैसे गए तो हमको फील्ड नेम नहीं दिख रहा, सिर्फ रिकॉर्ड दिख रहा है। तीसरे पेज में भी गए तो फील्ड नेम नहीं दिख रहा, सिर्फ रिकॉर्ड दिख रहा है। तो इसी समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस हेडिंग रो, जो हेडिंग रो है इसको रिपीट करते हैं। तो सिर्फ करना क्या है, आपको मल्टीपल पेज में आपने बहुत सारे रिकॉर्ड लेकर आ गए, तो आपको जो हेडिंग बनाया अपने फॉर्मेटिंग के लिए, उस पर जाकर आपको क्लिक करना है कहीं भी एक जगह, और आपको इस ऑप्शन पर जाकर टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक करोगे तो देखिए टिक हो गया। अब आप दूसरे पेज में जाकर देखोगे तो हेडिंग मिल रही है, तीसरे पेज में
तीसरे पेज में जाकर देखोगे तो वहाँ भी आपको हेडिंग मिल रही। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। रिपीट हेडर रो, यानी कि जो हेडिंग रो है उसको रिपीट करने के लिए हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, परंतु एक से अधिक पेज में रिकॉर्ड रहे। दूसरी चीज़, हेडर में आपके पास में क्या रहना चाहिए, हेडर में आपके पास में मतलब हेडिंग होना चाहिए। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए हटाना तो फिर से आप इसको हटा दें, दूसरे पेज में आपकी हेडिंग हट चुकी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हमने एक ऑप्शन देखे थे, अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ 5 तक। कॉपी करने के बाद मैं नए पेज में चलता हूँ। यहाँ दूसरा पेज में हमने इसको पेस्ट कर लिए, सेपरेट है 5 रिकॉर्ड का एक टेबल। हमने टेक्स्ट से टेबल बनाना तो देख लिए, पर अब टेबल से टेक्स्ट बनाना भी देख रहे हैं। वो कहाँ से आएगा, लेआउट में। लेआउट में देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट वाला। अब आपको 4 चीज़ें दिख रही है वहाँ पे, पैराग्राफ मार्क में करना है, टैब में करना है, कॉमा में करना है, अदर में। जैसे हमने कॉमा में लाए थे तो कॉमा ही से करते हैं हम, और उसके बाद ओके करते हैं। तो आप देखिए यहाँ सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस, कोर्स, ये आपको कैसे दिख रहा है, नॉर्मल चीज़ में दिख रहा है, यानी कि आप चाहते हो कि इसमें मतलब टेक्स्ट जैसे हो गए। और इसको फिर से हमको टेबल में लाना, मैंने बताया तो इंसर्ट में गए, यहाँ पे आपको जाना कहाँ पे, टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब आप देखिए यहाँ कॉमा में आ गया, 5 कॉलम और 6 रो आ गई, ओके करो तो देखिए आपका टेबल बन चुका है। पर फॉर्मेटिंग हट चुकी है। फॉर्मेटिंग आपको सिंपल एक क्लिक पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप जो है टेबल को बना भी सकते हो, टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल कर सकते हो, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, साथ में उसमें टोटल कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट से टेबल में कर सकते हो। तो इस प्रकार आपका टेबल, जो हमने टेबल ऑप्शन देखे काफ़ी वजनदार ऑप्शन है, तो इसको हमने कंप्लीट देखे। आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2-4 बार करिए। जो टेबल रहते हैं कम से कम 10-20 रिकॉर्ड आप टाइप करिए और बार बार इसमें काम करिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आई होप ये टेबल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर टेबल में दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चले, ठीक है। अब ये हमारा इंसर्ट टैब का हमने देखिए पेज ग्रुप भी देख लिया और टेबल ग्रुप भी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है।